अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को मखमल फ़ैरन की कटिंग दिखाऊँगी। जैसे कि बहुत सारे कमेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि जिसमें ये बताया गया कि हमें मखमल फ़ैरन की कटिंग दिखाएँ लेकिन उर्दू में। क्योंकि फ़ैरन की कटिंग जो है कि उर्दू में समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को उर्दू में मखमल फ़ैरन की कटिंग दिखाऊँगी। सबसे पहले हमें फ़ैरन का मेज़रमेंट करना है। पहले हम मेज़रमेंट करेंगे। ये हमें जो है यहाँ पे मखमल फ़ैरन है, इसकी कटिंग हमें करनी है। ये जो है ये इसका मेज़रमेंट है। पहले हम मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम देखेंगे कि फ़ैरन का मेजरमेंट कैसे लेते हैं। यहाँ पे हमें पहले मेजरमेंट लिखना है। मेजरमेंट जब हम लोग लिखते हैं मतलब जब हम लोग फ्रॉक का मेजरमेंट लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं लेंथ, बैक, चेस्ट, वेस्ट, हिप, आर्म लेंथ, मतलब हम लोग पूरा लिखते हैं चेस्ट, वेस्ट, हिप। इसमें हमें ओनली क्या लिखना पड़ता है, एक हमें लेंथ लिखनी पड़ती है और बैक, और हमें बॉर्डर लिखना पड़ता है, और हमें आर्म लेंथ लिखनी पड़ती है, और जो हमारा रिस्ट होता है, आर्म लेंथ का रिस्ट जो है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे जो है हम स्लीव्स की लेंथ देखेंगे कि इसकी स्लीव्स की लेंथ क्या है। यहाँ पे हम लोग मेजर करेंगे। यहाँ पे 21.5 यहाँ पे आर्म लेंथ है हमारी, और रिस्ट जो है हमारा यहाँ पे ये 7 इंच है। ये हमने 7 इंच यहाँ पे लिखा, और हमें यहाँ पे बैक का मेजरमेंट लेना पड़ता है। बैक हमें इस स्टेज से इस स्टेज तक लेना पड़ता है। ये जो है हम लोग इसको पैनल पीस बोलते हैं, और कश्मीरी में हम लोग इसको रात बोलते हैं। यहाँ पे हमें इसका मेजरमेंट भी करना पड़ता है ऐसे। ये है हमें 15.5 इंच। ये मैंने यहाँ पे लिखा 15.5 इंच। अब हमें यहाँ पे बॉर्डर देखना है कि इसका बॉर्डर कितना है। यहाँ पे हम लोग बॉर्डर देखेंगे। बॉर्डर का मेजरमेंट हम लोग लेंगे यहाँ पे। बॉर्डर यहाँ पे है 30 इंच, और अब हमें इसकी लेंथ देखनी है। साइड में रखेंगे। लेंथ हमें ऐसे रखनी है। ये जो है ये हमें ऐसे यहाँ से बराबर रखना है, और यहाँ से भी हमें ये बराबर रखना है ऐसे। ऐसे हमें यहाँ से ये बराबर रखना है। फिर हमें इसकी लेंथ देखनी है। यहाँ से हमें इसकी लेंथ देखनी है। इसकी लेंथ जो है वो हमें यहाँ पे 42 है। लेंथ जो है लेंथ हमारी यहाँ पे 42 है। 42 ये हमारा जो फ़ैरन है इसका मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है। बस इतना ही मेजरमेंट करना पड़ता है हमें यहाँ। अगर आप लोग चेस्ट का भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मेरे हिसाब से चेस्ट का मेजरमेंट लेना ज़रूरी नहीं है। बस मैं बॉर्डर का मेजरमेंट लेती हूँ, चेस्ट का मैं नहीं लेती हूँ। मैंने यहाँ पे जैसे मेजरमेंट किया है वैसे आप लोगों को भी मेजरमेंट करना है। अब हमें इसी मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करनी है। यहाँ फ़ैरन रख के ये जो है ये हमारे यहाँ पे मखमल फ़ैरन है। पहले हमें क्या करना है, मखमल फ़ैरन जो है लेडीज जो है उनको मखमल फ़ैरन 2.25 मीटर लगते हैं, और अगर हम लोग कुराब वाला बनाएंगे तो कुराब वाले के लिए हम लोगों को 2.5 मीटर चाहिए। तो यहाँ पे हमें सिंपल फ़ैरन है, तो सिंपल फ़ैरन के लिए हमें 2.25 मीटर चाहिए। ये मैंने यहाँ पे 2.25 मीटर का कपड़ा लिया है। यहाँ पे पहले मखमल में क्या होता है, इसमें शेड होती है। हमें ऐसे देखना पड़ता है हाथ से, ये शेड जो है ये किस तरफ है, ऐसे हमें हाथ से देखना है। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि मार्केट में जो फ़ैरन्स अवेलेबल होते हैं उनमें यही शेड की फ़र्क होती है। मतलब शेड की फ़र्क क्या होती है कि हमें जो क्लियर पीसेस होते हैं, 4 क्लियर पीसेस, वो हमें 2 डिम दिखते हैं और 2 हमें फास्ट दिखते हैं। तो हमेशा कस्टमर यही शिकायत करते हैं कि ये क्या फ़र्क है इसमें। तो लेकिन ये हमें कटिंग में देखना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, पहले हमें इसको मार्क करना है। इस साइड से हमें इसको मार्क करना है, उल्टी साइड से। उल्टे साइड से हम लोग इसको मार्क करेंगे ऐसे, लोग देख सकते हो। यहाँ से हम इसका मार्क करेंगे, ऐसे हम लोग एरो रखेंगे, है ना। ये जो एरो है ना, ये हमें क्लियर पीसेस या पैनल पीसेस या पिट पीसेस या स्लीव्स में ना, ये हमें नीचे की तरफ आना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं। या हमें सारे पीसेस ऊपर की तरफ आने चाहिए या हमें नीचे की तरफ आने चाहिए। लेकिन अगर हम लोग नीचे की तरफ लाएंगे तो वो बेस्ट रहेगा। ऐसे हमें पूरे फ़ैरन में करना है।
ये जो मैंने यहाँ पे ये एरो लगाए है, ये हमें सारे एरो नीचे की तरफ आने चाहिए। अब हमें क्या देखना है कि हमें देखना है पहले कि फेरन में कितने पीसेस होते हैं। फेरन में टोटल 12 पीसेस होते हैं। 12 कैसे होते हैं? 2 हमें पैनल पीस होते हैं जो कि सेंटर में होते हैं, एक फ्रंट में, एक बैक में। उनको हम लोग पैनल पीस बोलते हैं और कश्मीरी में हम लोग इसको रात पीस बोलते हैं। और हमें क्लियर पीसेस 4 होते हैं जिनको हम लोग कश्मीरी में हंस पीस बोलते हैं। वो हमें 4 होते हैं, 2 हमें फ्रंट में, 2 बैक में। और हमें स्लीव्स 2 होते हैं और हमें पीठ पीसेस 2 होते हैं। पीठ पीसेस हम लोग कश्मीरी में क्या बोलते हैं? कसवट। और हमें पॉकेट 2 होते हैं इसमें। अब हमें इस मखमल फेरन की कटिंग करनी है इसी फेरन के हिसाब से। आप लोग देखिए कि मैं कैसे इसकी कटिंग करूंगी। इस फेरन का जो पना है वो हमें 2.25 गज है। फेरन का जो पना है वो 2.25 गज होना चाहिए, तब हमें 2.25 मीटर लगते हैं। अगर हमें 2.25 गज का होता तो फिर हमें 3 मीटर लगते यहाँ पे। पहले हमें यहाँ से ये कट करना है, ये किनारी यहाँ पे कट करनी पड़ती है। ये मैं पूरे फेरन में कट करूंगी क्योंकि अगर हम लोग ये कट नहीं करेंगे तो इससे हमारा जो फेरन है उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आ जाती है। तो इसलिए हमें ये पहले से ही कट करना होता है। एक साइड से मैं ये पूरे फेरन में कट करूंगी। ये मैंने यहाँ पे इसका ये कट कर दिया। अब हमें यहाँ पे बैक के लिए 2 पीस चाहिए, यानी कि पैनल 2 पीस। वो हमें 16.5 इंच रखने हैं, 15.5 तैयार रहेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो मुझे यहाँ पे बैग था वो मुझे 15.5 इंच थे, तो मुझे यहाँ पे 16.5 इंच रखना है। क्योंकि ये जो 2 पीस मैं निकालूंगी ये मैं पैनल 2 पीस निकालूंगी जिसको हम लोग कश्मीरी में रात बोलते हैं। ये जो है पैनल 2 पीस ये मुझे 15.5 इंच है, मैं 16.5 इंच रखूंगी। 1 इंच मैं इसलिए एक्स्ट्रा रखूंगी क्योंकि वो मुझे स्टिचिंग में जाएगी। यहाँ पे मुझे देखना है 16.5 इंच जो है ये हमें यहाँ तक आना चाहिए, बराबर जहाँ तक हमें लेंगथ है यहाँ तक हमें 16.5 इंच आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे भी 16.5 इंच है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब हमें पहले लेंगथ देखनी है। लेंगथ जो है वो मुझे 42 है और 4 इंच मैं एक्स्ट्रा रखूंगी क्योंकि आधी इंच तो मुझे बैग में कट हो जाएगी, आधी इंच तो मुझे स्टिचिंग में जाएगी और नीचे मुझे फोल्ड के लिए 3 इंच रहेंगे। यहाँ पे मैं पहले लेंगथ डालूंगी। लेंगथ मुझे 42 है तो 4 इंच मुझे एक्स्ट्रा रखनी है। यहाँ पे मैं 46 पे मार्क करूंगी क्योंकि 42 मेरी लेंगथ जो है ये तैयार है। यहाँ पे मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा रखे, यहाँ पे मैंने 46 पे मार्क किया। अब मुझे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसे ऐसे। अब मुझे पहले यहाँ ये जो सेंटर है ना, सेंटर से मुझे कट लगाना है। ये मुझे ये जो लेंगथ का निशान है ना यहाँ तक ही मुझे कट करना है, इससे आगे मुझे नहीं करना है। ये जो कट है ये मुझे यहाँ तक ही करना है, इससे आगे मुझे नहीं जाना है क्योंकि यहाँ से ये जो फैब्रिक है ना इसको मुझे क्लियर पीसेस निकालने हैं। यहाँ से पहले मैं ऐसे रखूंगी, यहाँ से जो है ये मैं कट करूंगी ऐसे, यहाँ से। तो ये मुझे यहाँ तक ही नहीं करना है, ये मुझे बराबर वहां तक करना है क्योंकि यहाँ से जो ये फैब्रिक है इसको मुझे स्लीव्स निकालने हैं। यहाँ से मुझे पैनल 2 निकलते हैं और यहाँ से मुझे स्लीव्स, यानी कि जिसको हम लोग कश्मीरी में रात बोलते हैं, यहाँ से हम लोग रात 2 पीस निकालेंगे, यहाँ से हम लोग स्लीव्स निकालेंगे। तो ये जो है यहाँ से मैं स्ट्रेट ऐसे कट करूंगी, आप लोग देख सकते हो। ऐसे ही आप लोगों को भी कट करना है। ये मैंने यहाँ तक पूरा कट किया। ये जो फैब्रिक है इसको हमें क्लियर पीसेस निकालने हैं।
यहाँ से मैं यह सीधा करूंगी पहले। यहाँ से मैंने कट किया, अब मुझे यहाँ से बराबर नीचे तक कट करना है। ये मैंने यहाँ तक कट किया, आप लोग देख सकते हो। ये मैंने ओनली पैनल 2 पीस कट किए। ये आपको खास ख्याल यहाँ रखना है कि 1 इंच हमें एक्स्ट्रा इसलिए रखनी है, वो हमें स्टिचिंग में जाएगी। किसी को बैग जो है वो 14 होता है तो आप लोगों को 15 रखना है, किसी को 15 होता है तो आप लोगों को क्या करना है, 16 रखना है। 1 इंच हमेशा एक्स्ट्रा रखनी है क्योंकि वह हमें स्टिचिंग में जाएगी। यहाँ पे मैंने लिंगत जो है, लिंगत मुझे 42 है, मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा इसलिए रखे क्योंकि आधी इंच तो मुझे अभी यहाँ से कट हो जाएगी, आधी इंच तो मुझे स्टिचिंग में जाएगी, 3 इंच जो है वो मुझे नीचे से फोल्डिंग के लिए रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ये पैनल 2 पीस निकाले, जिसको हम लोग कश्मीरी में रात बोलते हैं। ये 2 पीस मैंने कट किए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पे ऐसे मैं ये 4 फोल्ड में रखूंगी। तो यहाँ से मुझे ऐसे हाफ इंच कट करना है क्योंकि ये जो है हमें बैग की शेप देनी है यहाँ पे ऐसे। ये आप लोग देख सकते हो कि इसको यहाँ पे बैग की जो ये शेप है ये हमें यहाँ पे लगी। यहाँ पे हमें ऐसे यहाँ पे क्रॉस रखना है ताकि हमें इंटरलॉक के टाइम पे हमें मतलब उल्टा इंटरलॉक ना हो जाए, है ना। यहाँ पे मैंने क्रॉस रखा दोनों साइड से। ये जो है ये हमें पैनल 2 पीस है, ठीक है ना। ये हमारे पैनल 2 पीस कट हो गए। अब हमें क्या करना है, ये जो साइड का फैब्रिक है इसको हमें स्लीव्स निकालने हैं। इसको हम लोगों को आराम से स्लीव्स निकलेंगे। स्लीव्स की लेंथ जो है वो मुझे यहाँ पे 21 इंच एंड हाफ, यहाँ पे मुझे आधी इंच छोड़ के यहाँ पे 22 आ रहा है, तो आधी इंच में ऊपर से कट करूंगी इसको। ये जो फैब्रिक है इसको मुझे ऐसे रखना है। ये जो ये वाला साइड जो है ये हमें ऐसे नीचे की तरफ आना चाहिए। यहाँ से मैं पहले ऐसे बराबर लूंगी ये 2 पीस ऐसे करके, क्योंकि ये जो है यहाँ से ये मैं फोल्ड करूंगी क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता है ऐसे। अब मैं ऐसे करूंगी पहले 1 पीस, यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पे ये दोनों पीसेस लगाए, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे स्लीव्स के लिए फैब्रिक लिया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आधी इंच मुझे स्टिचिंग के लिए छोड़नी है। आधी इंच छोड़ के मुझे यहाँ पे जो लिंगत है लिंगत का निशान डालना है। लिंगत जो है लिंगत मुझे 21.5 इंच है, वो मुझे यहाँ तक है। ये जो है ये मैं फोल्ड करूंगी, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। ये मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अब मुझे क्या करना है, जैसे हम लोगों को फ्रॉक में आर्म होल होता है वैसे हमें यहाँ फेरन में भी होता है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जैसे हमें यहाँ पे ये फेरन है, यहाँ पे ये जो फेरन है ना, यहाँ पे जैसे ऐसे यहाँ पे स्लीव्स होते हैं ना, ये मुझे मेजर करना होता है। ये जो है ये हमें 8.5 इंच रखना है। तो यही आर्म होल जो है यहाँ पे मैं मेजरमेंट रखूंगी। ऐसे मुझे यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क करना है, ठीक है ना। 8.5 इंच पे मैंने मार्क किया है और हाफ इंच मुझे स्टिचिंग में जाएगी। ये हमें खास ख्याल रखना है कि अगर मुझे यहाँ पे 8.5 इंच आर्म होल है तो आधी इंच मुझे स्टिचिंग के लिए छोड़नी है। जैसे हम लोग फ्रॉक में रखते हैं ज्यादा कपड़ा, वैसे यहाँ पे नहीं रखना है। यहाँ पे बस आधी इंच स्टिचिंग के लिए रखना पड़ता है। यहाँ पे मैंने 8.5 इंच पे मार्क किया है ऐसे, और आधी इंच मैंने स्टिचिंग के लिए छोड़ी। और यहाँ पे मुझे जो रिस्ट है, रिस्ट हमारा 7 इंच है, यहाँ पे मैंने 7 इंच में मार्क किया है और ये मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है यहाँ पे। अब मुझे ये मार्क और ये मार्क ज्वाइन नहीं करना है। मैंने जो यहाँ पे स्टिचिंग के लिए ये जो स्टिचिंग का मार्क है ना, मैंने जो इससे एक्स्ट्रा यहाँ पे रखा इसको मुझे ज्वाइन करना है। यहाँ पे जो मैंने ये हाफ इंच छोड़ी और यहाँ पे भी मैंने इतना छोड़ा, इसको मुझे ऐसे ज्वाइन करना है ऐसे। ये मैंने यहाँ पे ज्वाइन की है, मुझे एल स्केल से ही ज्वाइन करना है। फेरन में हमें क्रोशिया पर यूज नहीं होती है, इसमें हमें हर जगह एल स्केल ही यूज होती है। अब मुझे यहाँ पे इसकी कटिंग करनी है।
और एक बार बोलूँगी मैं आपको, यहाँ पे मैंने आर्म होल जो है 8.5 इंच मैंने यहाँ पे मार्क किया है और हाफ इंच मैंने स्टिचिंग के लिए रखा है। यहाँ पे मैंने रिस्ट जो है ये मैंने 7 इंच पे मार्क किया है, ये मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। अब मुझे यहाँ से कटिंग करनी है, चारों पीसेस मैं एक साथ कट करूंगी। ये मैंने यहाँ पे कट किया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा, यहाँ पे मैं छोटा सा कट रखूंगी क्योंकि ये मुझे फोल्ड करना है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं ऐसे मार्क रखूंगी क्योंकि ये मुझे ऊपर वाला साइड है ना, तो यहाँ पे मैं ऐसे मार्क करूंगी। ये हमें यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है, आप लोग देख सकते हो। मैंने पैनल 2 पीस कट किए और मैंने स्लीव्स कट किए। अब मुझे यहाँ पे क्लियर पीसेस कट करने हैं, जिसको हम लोग कश्मीरी में हंस बोलते हैं। अब हमें ये फैब्रिक जो है इसमें हमें क्लियर पीसेस 4 निकालने हैं। क्लियर पीसेस को हम कश्मीरी में हंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनको भी हमें जो ये एरो है ना, ये सबको नीचे की तरफ आना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे यहाँ पे डबल फोल्ड करना है। पहले ऐसे मैं यहाँ पे डबल फोल्ड करूंगी। एरो जो है, एरो मुझे नीचे की तरफ आना चाहिए। यहाँ पे मुझे ये पहले ऐसे डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद मुझे ये 4 फोल्ड करना है। आप लोग देख सकते हो, ऐसे मैंने ये डबल फोल्ड किया है और अब मैं ऐसे ये 4 फोल्ड करूंगी, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने ये 4 फोल्ड किया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 4 फोल्ड किया। लास्ट वीडियो में भी मैंने जो कश्मीरी में अपलोड किया वो फैरन की कटिंग, वहां पे मुझे किसी ने बोला कि आप जो शेप देते हो, आपने फैरन की शेप ठीक नहीं दी। मैं आप लोगों को ये बात क्लियर करना चाहती हूँ, यहाँ पे जो मैंने वहां पे वो शेप दी है, वो शेप हम लोग चेक फैरन में भी दे सकते हैं, मखमल फैरन में दे सकते हैं, और जो लाइनस वाला फैरन होता है ना, जिसमें वो लाइनस होते हैं, उसमें भी वैसे ही हमें कटिंग करनी है। जो कटिंग हम लोग फैरन की करते हैं ना, कि हम लोग ऐसे यहाँ से, मतलब हम लोग जब कटिंग करते हैं मेजरमेंट डालते हैं, हम लोग यहाँ से ऐसे 2 इंच यहाँ से ज्यादा रखते हैं, यहाँ से ऐसे 2 इंच कम रखते हैं, ऐसे रखते हैं ना, यहाँ से 2 इंच कम रखते हैं, यहाँ से हम लोग ज्यादा रखते हैं। तो वो भी कटिंग ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ वो कटिंग गलत है, लेकिन वो कटिंग हम लोग प्लान में कर सकते हैं। जो प्लान फैब्रिक होता है ना, जिसपे कोई लाइनस वगैरह नहीं होते, तो वो कटिंग हम लोग उसी में कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो मखमल फैरन है, इसमें हम लोग वैसे कटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग वैसे कटिंग करेंगे तो हम लोग 2 इंच यहाँ से जाएंगे बाहर, यहाँ से हम लोग अंदर की तरफ 2 इंच जाएंगे, तो इसकी जो शेड है ना वो गलत हो जाएगी। क्योंकि जो हम ये एरो यहाँ पे हमने डाले हैं ना, तो हमें फिर 2 पीस ऐसे ऊपर की तरफ रखने हैं, मतलब उल्टे करना है ना। मैं 2 पीस हम लोग यहाँ से ऐसे 2 पीस यहाँ बाहर करेंगे और यहाँ से हम लोग अंदर 2 पीस लेंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, बड़े 2 पीस यहाँ से हमें बड़े 2 पीस के साथ रखना है ना। तो अगर हम लोग वैसे यहाँ पे कटिंग करेंगे, इसको हम लोगों को यहाँ पे शेड में फर्क आ जाएगा। मैंने जो पहले ही आप लोगों को बोला कि 2 पीस डार्क दिखेंगे, 2 पीस फास्ट कलर दिखेंगे, वैसे हम लोगों को यहाँ पे कटिंग नहीं करनी है। हमें क्या करना है, पहले हमें यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये हमें कट करना है। ये मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया है, अब मुझे क्या करना है, जो मैंने स्लीव्स में कटिंग की ना, यहाँ पे मैंने 8.5 इंच यहाँ पे आर्म होल के लिए रखा है। ये 8.5 इंच जो है, ये मुझे यहाँ पे क्लियर पीसेस में कम करने हैं। यहाँ पे मुझे 8.5 इंच छोड़ के मुझे लेंथ डालनी है। लेंथ मुझे 42 है, मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा रखे ना, तो मैंने यहाँ पे 46 रखा था पैनल पीस, तो यहाँ पे मुझे 8.5 इंच छोड़ के 46 पे मार्क करना है। तो यहाँ पे भी मैं 8.5 इंच पे छोड़ के 8.5 इंच छोड़ के मैं 46 पे मार्क करूंगी। आप लोग देखिए कि मैं कैसे कटिंग करूंगी, वैसे आप लोगों को भी करनी है। यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये मैं कट करूंगी ऐसे। ये मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये मैंने कट किया। और एक बार मैं आप लोगों को बोलूंगी, ये जो मैंने स्लीव्स की कटिंग यहाँ पे की है, यहाँ पे मैंने आर्म होल जो है ये मैंने 8.5 इंच रखा है, हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा स्टिचिंग के लिए। 8.5 इंच मुझे ये तैयार रहेगा। तो यहाँ पे मुझे 8.5 इंच छोड़ के मुझे यहाँ पे लेंथ का मार्क करना है। ऐसे मुझे यहाँ पे 8.5 इंच छोड़ के मुझे यहाँ पे लेंथ का मार्क करना है। लेंथ मुझे 42 है, मैंने 46 रखा क्योंकि 4 इंच हम लोग एक्स्ट्रा रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 8.5 इंच छोड़ के मैंने 46 रखा।
ये जो पैनल पीस है ये हमने 46 इंच रखा है, तो यहाँ पे मुझे 8.5 इंच छोड़ के 46 रखना है। अब मुझे यहाँ पे जो है बॉर्डर का मेजरमेंट देखना है। बॉर्डर जो है हमारा 30 मेजरमेंट है, तो हम लोग ऐसे यहाँ पे लाइन डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऐसे लाइन एक डाली है, तो हम लोग यहाँ पे पहले बॉर्डर का मेजरमेंट करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे फैब्रिक पे लाइन डाला है, तो आप लोग नीचे किसी यहाँ पे ऐसे इस टेबल पे भी डाल सकते हैं। ऐसी नहीं है कि फैरन पे ही डालनी है। तो मैंने यहाँ पे ये लाइन डाली है ऐसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। तो मुझे पहले यहाँ पे बैग देखना है कि जो मुझे बैग का तैयार मेजरमेंट है वो मुझे 15.5 इंच है। 15.5 मुझे छोड़ के, क्योंकि वो मुझे तैयार 15.5 इंच है, मैंने 16.5 इंच रखा, लेकिन 15.5 मुझे तैयार रहेगा। तो यहाँ पे 15.5 इंच छोड़ के मुझे यहाँ पे बॉर्डर का मेजरमेंट देखना है। बॉर्डर जो है वो हमें 30 इंच तैयार है, तो यहाँ पे मुझे 30 इंच तैयार है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस मार्क से इस मार्क तक चेक करेंगे कि कितना है। ये 14.5 इंच है, ठीक है ना। और एक बार मैं समझाऊंगी आप लोगों को। यहाँ पे मैंने लाइन एक ड्रॉ की है, जो हमें बैक का मेजरमेंट है यानी पेनल पीस, जिसको हम लोग कश्मीरी में रात बोलते हैं, वो हमने 15.5 इंच तैयार रखा है। तो वो तैयार मेजरमेंट जो हमने रखा है 15.5 इंच, 15.5 छोड़ के मुझे यहाँ पे 30 इंच बॉर्डर है, तो यहाँ पे मैंने 30 इंच पे मार्क किया। फिर मुझे यहाँ से यहाँ तक देखना है कि ये मेजरमेंट कितना है। ये हमें 14.5 इंच आ रहा है। 14.5 इंच का हाफ मुझे देखना है वो कितना है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो हमें यहाँ पे 4वां हिस्सा आ रहा है वो हमें रखना है यहाँ पे। ये हमें 14.5 इंच का हमें यहाँ पे 7.25 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मुझे हाफ इंच छोड़नी है स्टिचिंग के लिए। ये मैं आसान कटिंग में आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पे, इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई शेप वगैरह सब कुछ मैं इसी में दूंगी, कोई शेप देने की जरूरत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं हो जाएगी इस कटिंग में। यहाँ पे मुझे आधी इंच छोड़ के 7.25 इंच रखना है। ऐसे मुझे 7.25 इंच रखना है, ठीक है ना। फिर आधी इंच मुझे स्टिचिंग यहाँ से भी रखनी है, ठीक है ना। ये सबसे इजी कटिंग है। यहाँ से यहाँ तक जो मेजरमेंट आया मुझे, इसका हाफ मुझे 7.25 आ रहा है, तो यहाँ से मुझे आधी इंच मैंने यहाँ पे छोड़ी है स्टिचिंग के लिए। फिर मैंने 7.25 इंच रखा, आप लोग देख सकते हो। ये मैंने यहाँ पे फेरन की कटिंग की है। तो अगर मुझे इसमें कुछ गलत लगता तो मैं थोड़ी इस फेरन की कटिंग करती यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आधी इंच छोड़ के यहाँ से 7.25 इंच पे मार्क किया। फिर मैंने यहाँ से भी आधी इंच यहाँ पे स्टिचिंग के लिए रखा। तो टोटल मुझे देखना है, तो ये मुझे यहाँ पे 9.25 इंच आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे 9.25 इंच जो मुझे नीचे आया है, यहाँ पे मुझे 9.25 को 2 इंच कम करना है। तो यहाँ पे हमें 2 इंच कम करने हैं इस साइड। यहाँ पे हम लोगों को 9.25 इंच आ रहा है, तो 9.25 इंच को हम लोग 2 इंच कम करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे मुझे 9.25 इंच आ रहा है ना, यहाँ पे मैंने चेक किया, यहाँ पे 9.25 इंच आ रहा है। तो ऊपर मुझे यहाँ पे 9.25 इंच को 2 इंच कम करने हैं। मैंने यहाँ पे 2 इंच कम की है। अब मुझे क्या करना है, ये मार्क और ये मार्क मुझे ज्वाइन करना है। ये मैं कैसे करूंगी, यहाँ पे मैं ऐसे पिन लगाऊंगी इसको। तो ये मार्क मुझे इस मार्क के साथ ज्वाइन करना है, ठीक है ना। ऐसे जो हम लोग वो शेप देते हैं ना, वो मैं यही दे रही हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे ऊपर 2 इंच कम किए। ये मैंने यहाँ पे शेप दी, ये हमारा मार्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे शेप देनी है 2 इंच पे ऐसे। यहाँ पे मैंने 2 इंच शेप दिए इस तरह। तो अब मुझे ये मार्क और ये मार्क ज्वाइन करना है, ऐसे मुझे ज्वाइन करना है। तो ये हमारे कलिया पीसेस 4 जो है उनकी हम लोगों की यहाँ पे ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई, यानी कि मार्किंग कंप्लीट हो गई है। और एक बार मैं समझाऊंगी आप लोगों को, यहाँ पे मुझे 8.5 इंच छोड़ के मुझे यहाँ पे लेंथ का मार्क डालना है। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, 15.5 इंच छोड़ के मुझे यहाँ पे बॉर्डर देखना है। बॉर्डर जो है यहाँ पे मुझे 30 इंच तैयार है। अब मुझे ये दो जो मार्क मैंने यहाँ पे लगाए ना, ये देखना है कि ये कितना है। ये हमें 14.5 इंच आ रहा है। 14.5 का हाफ मुझे यहाँ पे रखना है, ठीक। 14.5 का हाफ मुझे आ रहा है यहाँ पे 7.25 इंच। तो यहाँ पे मुझे आधी इंच यहाँ से छोड़नी है स्टिचिंग के लिए। उसके बाद मुझे यहाँ पे 7.25 इंच में मार्क करना है। फिर मुझे आधी इंच यहाँ छोड़नी है स्टिचिंग के लिए। ये मुझे पूरा आ रहा है यहाँ पे 9.25 इंच। तो 9.25 इंच मुझे नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे 2 इंच कम करना है। जो हम लोग शेप देते हैं ना, यहाँ से 2 इंच बाहर जाते हैं, यहाँ से 2 इंच अंदर जाते हैं।
तो वो मुझे यहाँ पे नहीं देनी है। अगर मैं वैसे कटिंग करूँगी ना यहाँ पे, तो इसको शेड में फ़र्क आ जाएगा। इसको फ्रंट 2 दिखेंगे फास्ट कलर, बैक के 2 हम लोगों को डिम दिखेंगे। यहाँ हमें फ्रंट में एक क्लियर पीसेस हमें डिम दिखेगा, एक हमें फास्ट दिखेगा। तो देन यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हमें यहाँ पे 2 इंच कम करना है, फिर हमें ये मार्क और ये मार्क हमें जॉइन करना है। फिर हमें जो साइड है, इस साइड से हमें पॉकेट लगते हैं, ये जो स्ट्रेट साइड है ना, स्ट्रेट साइड से हमें इसको पॉकेट लगते हैं। तो यहाँ से मुझे 2 इंच यहाँ डाउन करना है, तो फिर मुझे शेप देनी है इस पॉइंट के साथ। ये हमारी चारों क्लियर पीसेस की ड्राफ्टिंग जो है कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। ये मैं कटिंग कर रही हूँ इसकी, आप लोग देख सकते हो। ये मैंने इस साइड से इसकी कटिंग की है। अब मुझे इस सेंटर से भी इसको कट करना है ताकि मुझे ये 4 पीसेस बन जाए। ये मेरे चारों क्लियर पीसेस की कटिंग जो है ये कंप्लीट हो गई है, आप लोग देख सकते हो। अब मुझे यहाँ पे ऐसे मार्क करना है, क्योंकि यहाँ से मुझे इसको इंटरलॉक करनी है। अब मुझे यहाँ पे जो क्लियर पीसेस है इनकी कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। आप लोग देख सकते हो इनका जो एरो है ये हमें चारों पीसेस को नीचे आया है ना। यहाँ से भी नीचे है, यहाँ से भी नीचे है, और इस साइड से भी नीचे की तरफ है। तो ये हमें खास ख्याल रखना है कि ये जो मखमल की कटिंग है ये हमें ऐसे ही करनी है, इससे हमें कोई भी शिकायत नहीं आ जाएगी। ये हमें परफेक्ट कटिंग हमें मखमल की यही है। ये तरीका आप लोगों को कोई नहीं दिखाएगा कि जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया है, ये बहुत इजी तरीका है। ये मखमल की कटिंग जो है इजी तरीका है, और इसका कोई भी डाउट नहीं है इसमें। मैं ऐसे ही दिन में कम से कम 5-7 फेरन्स बनाते हैं हम लोग बुटीक में, हमें कोई भी शिकायत नहीं आती है इस फेरन में। तो ये हमें जो है ये परफेक्ट कटिंग है मखमल फेरन की। ये हमें यहाँ पे क्लियर पीसेस 4 की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मुझे यहाँ पे पिट पीसेस 2 निकालने हैं, जिसको हम लोग कश्मीरी में क्या बोलते हैं, कसवट। ये जो यहाँ पे है ये हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसमें हम लोग पिट पीस निकालेंगे। पहले हम लोग यहाँ से ये कट करेंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि ये हमें यहाँ से जो साइड में ये वाला फैब्रिक होता है ये हमें कट करना पड़ता है, क्योंकि इससे हम लोगों को फैरन की जो स्टिचिंग है वो परफेक्ट नहीं हो जाती है। यहाँ से हम लोगों ने स्ट्रेट किया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे पिट पीसेस 2 निकालने हैं, जिसको हम लोग कश्मीर में कसवट बोलते हैं। वो हमें क्या करना है, वो हमें 6-6 इंच होते हैं, चारों तरफ से हमें 6-6 इंच रखना है। यहाँ से भी मैं 6 इंच पे मार्क करूंगी, यहाँ से भी मैं 6 इंच पे मार्क करूंगी, इस साइड से भी मैं 6 इंच पे मार्क करूंगी, और इस तरफ से भी मैं 6 इंच पे मार्क करूंगी। ठीक है ना। अब मैं एल से कैल से ये ज्वाइन करूंगी। यहाँ पे मैंने एल से कैल से ये ज्वाइन किए है। यहाँ से भी मैंने 6 इंच रखे, यहाँ से भी 6, यहाँ से भी 6, चारों तरफ से हमें ये पिट पीसेस 2 जो होते हैं ये हमें 6-6 इंच होते हैं। ठीक है ना। ऐसे अब मैंने एक पिट पीस जो है ये मैंने कट किया, और एरो जो है हमें इस तरफ से है, और यहाँ पे और एक पीस मुझे कट करना है, क्योंकि ये हमें 2 पीस होते हैं। एक तरफ से भी एक स्लीव्स के साथ होता है, और दूसरी तरफ से भी स्लीव्स के साथ पिट पीस हमें अटैच होता है। पिट पीसेस 2 जो है ये हमें यहाँ पे कट हो गए हैं। इनको हम लोग कश्मीर में कसवट बोलते हैं। आप लोग देख सकते हो ये दोनों पीसेस हमें कट हो गई। ये हमें चारों तरफ से 6-6 इंच आने चाहिए। अगर हम लोगों को छोटा फैरन होगा थोड़ा सा, मतलब अगर हम लोगों को फैरन का जो बॉर्डर है वो हमें ज्यादा ब्रॉड नहीं होगा, तो हम लोग 5-5 इंच भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। और जो जेंट्स फैरन है उसमें हम लोग 6.5 इंच रखते हैं, 6 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन 6.5 इंच रखते हैं हम लोग, क्योंकि जेंट्स का फैरन जो है उसकी लेंथ भी ज्यादा होती है और वो बहुत ज्यादा ब्रॉड भी होता है। ये हमें लेडीज फैरन है, ये हमने यहाँ पे 6-6 इंच रखे। तो ये हमारे यहाँ पे पिट पीस 2 भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे पॉकेट निकालना है। मैं एक पॉकेट की कटिंग आप लोगों को दिखाऊंगी। अब मैं आप लोगों को पॉकेट की कटिंग दिखाऊंगी। ये हमें यहाँ पे फैब्रिक है, इसको हम लोगों को पॉकेट निकालना है। पॉकेट की लेंथ जो है, फैरन का पॉकेट जो है वो उसकी लेंथ हमें 21 इंच होती है, और विड्थ की तरफ से हमें वो 7 इंच होता है। विड्थ जो है पॉकेट, फैरन पॉकेट की विड्थ जो है वो 7 इंच है, और लेंथ जो है लेंथ 21 इंच। तो यहाँ से भी हम लोग 7 इंच रखेंगे,
यहाँ पे भी हम लोग 7 इंच पे मार्क करेंगे। अब मुझे यहाँ पे ये ज्वाइन करना है। ये हमें यहाँ पे याद रखना है कि फैरन का जो पॉकेट है ना, उसकी लेंथ हमें 21 इंच होती है। अब हम लोग ये कट करेंगे यहाँ से। ये मैंने एक ही पॉकेट निकाला, 2 पॉकेट मैंने नहीं निकाले, ओनली एक पॉकेट मैंने निकाला। यहाँ पे लेंथ मैंने पॉकेट जो फैरन पॉकेट है उसकी लेंथ 21 इंच होती है और विड्थ जो है उसकी 7 इंच होती है। और ये जो फैरन का पॉकेट होता है यहाँ पे, ये हमें 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। 7 इंच ऊपर ऐसे, ये हमें यहाँ पे फोल्ड 7 इंच करना है। ये हमें यहाँ पे 7 इंच है और 7 इंच हमें फोल्ड हुआ है 7 इंच ऊपर और 7 इसके नीचे। यहाँ पे मुझे कट करना है, क्योंकि जब मैं इसको स्टिच करूंगी ऐसे, यहाँ से मुझे स्टिच करनी है ऐसे यहाँ तक। अब मुझे यहाँ पे शेप देनी है, ये मैं ऐसे फोल्ड करूंगी। यहाँ से मुझे 2 इंच नीचे की तरफ जाना है, फिर मुझे यहाँ से कटिंग करनी है इस कॉर्नर के साथ। ये मुझे जो फैरन का पॉकेट है, आप लोग देख सकते हो, इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। बस इतना हमें याद रखना है, फैरन का पॉकेट जो है इसकी लेंथ हमें 21 इंच रखनी है और विड्थ हमें 7 इंच रखनी है। फिर हमें ऐसे फोल्ड जो है, फोल्ड हमें 7 इंच पे करना है। यहाँ पे हमें थोड़ी छोटी से कट रखना है और शेप जो है ये हमें ऐसे फोल्ड करके 2 इंच पे करनी है। ये हमें फैरन का पॉकेट एक कंप्लीट हो गया। अब हमें और एक पॉकेट भी निकालना है इस फैब्रिक में। तो ये हमारा जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसमें हम लोग और एक पॉकेट भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे फैरन की कटिंग कंप्लीट हो गई है, मखमल फैरन की। मैंने आप लोगों को इजी तरीके में मखमल फैरन की कटिंग दिखाई है, कि आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को वो क्लियर कर दूंगी। तो ये मैंने यहाँ पे मखमल फैरन की कटिंग कंप्लीट की है। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।